श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए आज है भाई दूज। आज है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। आज है कार्तिक मास के पवित्र महीने का बुधवार और भाई दूज पर यम दीपक का विशेष दीपदान किया जाता है। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में विशेष इलायची का दीपदान जो कि बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए होगा वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए सब है, आज मात्र आपको दीपक के अंदर एक हरी इलायची डालनी है और आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। देखिए कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक में हर रोज़ दीपदान हम कर रहे हैं क्योंकि कार्तिक मास में विशेष दीपदान का महत्व होता है और उसी प्रकार से कार्तिक मास के बुधवार इलायची वाला दीपदान विशेषकर होता है। देखिए ये जो दीपदान होगा वो बच्चों के लिए होगा, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए होगा अगर आप ये उपाय बुधवार के दिन करते हैं तो देखो आज की इस वीडियो में हम आपको 2 महा उपाय बताएंगे जो कि आपको करना है। देखो सबसे पहला जो उपाय होगा वो उपाय भी बच्चों के लिए बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए होगा। साथ ही साथ जो व्यापारी हैं जो व्यापार करते हैं उनके लिए होगा और जो नौकरी करते हैं उनके लिए होगा। तो पहला उपाय जो कि पूज्य गुरुदेव ने कल ही बताया है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, मात्र 7 बिंदी वाला उपाय है। देखो और दूसरा जो उपाय होने वाला है वो विशेषकर कार्तिक मास में दीपदान का जो उपाय है वो आपको करना है। तो देखो 2 उपाय बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ये दोनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। इससे पहला यम का दीपक कैसे जलाना है वो समझ लीजिए। देखिए यम का दीपक जो होता है वो बहन अपने भाई के लिए भी जलाएंगी और भाई जो है अपने बहन की रक्षा के लिए भी जलाएंगी। ठीक है, यानी कि भाई बहन दोनों को ये दीपक दान करना चाहिए अपने अपने घर पर। अगर भाई बहन शामिल में रहते हैं, भाई बहन एक ही जगह रहते हैं तो आपको दोनों के बीच में एक ही दीपक जलाना है, अलग अलग दीपक नहीं जलाना है। विशेष इस बात का ध्यान रखना। देखो यम का दीपक जो होता है वो रक्षा करता है, यानी कि किसी भी प्रकार से अकाल मृत्यु की, अगर किसी प्रकार से दर्दनाक जो मृत्यु होती है उसके भय से बचाता है और उसी से बचाता है। तो विशेषकर बहन अपने भाई को इस प्रकार से भाई की रक्षा के लिए दीपक का प्रज्वलित करते हैं और भाई जो है अपनी बहन के लिए इस प्रकार का दीपक का दान आज करते हैं। देखो कार्तिक के पवित्र महीने में विशेष दीपदान का महत्व होता है। धनतेरस पर अलग विधि थी यम के दीपक का दान करने के लिए क्योंकि वो पूरे परिवार के निमित्त था, लेकिन ये जो भाई दूज का जो दीपक का दान होता है वो बहनों के लिए होता है, भाइयों के लिए होता है। तो देखो भाई बहन अपने घर में करेंगे और ये दीपक भी रात्रि में किया जाता है। दीपदान का जो दान है इस दीपक के लिए भी आप आटे का या माटी का दीपक ले सकते हैं। आटे का दीपक ले रहे हैं तो बिना नमक का आटा मढ़ना, 4 बाती उसके अंदर लगाना, लंबी बाती लगाना और इस दीपक के अंदर केवल और केवल सरसों का तेल ही आपको भरना है। साथ में लेना है काले तिल। काले तिल भी दीपक के अंदर आपको डालना है और ये चौमुखी दीपक आपको प्रज्वलित करना है। और अपने घर के बाहर, यानी कि जैसे ही घर से बाहर निकलोगे तो आपका उल्टा साइड और घर के अंदर घुसोगे तो आपका सीधा साइड, वहाँ पर आपको चौमुखी दीपक का ये दीपदान करना है यम के नाम का। और ये यम का नाम का दीपक जो आप दीपदान करोगे तो आपका जो भाव होना चाहिए वो होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ कि ये मैं यमराज के लिए यम का दीपदान कर रहा हूँ, मेरे भाई बहन की रक्षा हो या मेरे भाई की रक्षा हो, मेरी बहन की रक्षा हो, ऐसा मन में भाव ला करके ये यम का दीपदान किया जाता है। तो ये आज बहुत ही शुभ होता है यम का दीपदान करना। ज़रूर आप अपने भाइयों की रक्षा के लिए, अपनी बहनों की रक्षा के लिए ये यम का दीपदान ज़रूर करें। और इस प्रकार से ये दीपक होता है, दीपक जल करके शांत हो जाएगा तो अगले दिन इस दीपक को किसी भी खाली स्थान पर आप रख करके आ सकते हैं। ध्यान रखना इस दीपक को वापस से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की जो कि बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए है, व्यापार की वृद्धि के लिए है, जो कि आपको इलायची से करना है। अगर बच्चे कोई हैं जो एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो उनको ये उपाय करना चाहिए। जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं उनको ये उपाय करना चाहिए। जो भी बच्चे जो हैं कोई से भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का सोच रहे हैं, किसी भी चीज़ में उनका सिलेक्शन हो जाए ऐसा वो सोच रहे हैं, तो उन बच्चों को विशेषकर ये उपाय करना चाहिए। बच्चों की माँ को नहीं, बच्चों को खुद को ये उपाय करना है। देखो
पहली आ गई आपको बात समझ में। देखिए दूसरी बात यह है, जिन बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है उनको भी ये उपाय करना है। आ गई आपको बात समझ में। अब देखो, जो व्यापारी हैं जिनका व्यापार ढंग से बिल्कुल भी नहीं चलता है, असफलता बहुत ज़्यादा आती है उनके जीवन में, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते हैं, व्यापार अच्छा चलता है एकदम से डाउन हो जाता है, कुछ ऐसी परेशानियां हैं, तो बुध ग्रह को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, विशेषकर आपके व्यापार के लिए। तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ठीक, आ गई आपको बात समझ में। अगर आपकी नौकरी है, नौकरी ढंग से नहीं चल रही है, तो भी आप ये उपाय करेंगे। देखो ये उपाय बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। दीपदान वाला उपाय तो हम दूसरे में बता देंगे आपको किस प्रकार से दीपदान करना है। दोनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। देखो इसके लिए आपको 5 बेलपत्र लेना पड़ेंगे। ठीक है, 5 बेलपत्र ध्यान रखना खंडित नहीं होने चाहिए, कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। 5 बेलपत्र ले लिए। साथ में आपको लेना है लाल चंदन का पाउडर और पीला चंदन का पाउडर, दोनों आपको लेना है और दोनों पाउडर में थोड़ा थोड़ा जल आपको मिला देना है। देखो लाल चंदन पीला चंदन बाजार में आसानी से मिलता है, वहाँ से आप लेकर के आ सकते हैं, नहीं तो आप घीस करके भी, जो लकड़ी आती है ना, घीस करके भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखो ये तीनों सामग्री लेकर के आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखो सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, क्रिया बिल्कुल ध्यान से समझना। आपको आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली में लाल चंदन लगाना है। ठीक है, और जो पार्वती माता और भगवान शिव जिससे जुड़े हुए रहते हैं, जिसे हम कटी भाग कहते हैं, कटी भाग में आपको 7 बिंदी आपको लाल चंदन की लगानी है। देखो एक बिंदी लगाना, फिर वापस से लाल चंदन लेना, फिर दूसरी बिंदी लगाना, इस प्रकार से पूरी गोलाई में एक एक बिंदी लगा करके आपको 7 बिंदी पूरी लगा देनी है। आ गई आपको बात समझ में। 7 बिंदी आपने लाल चंदन की लगाई और पीले चंदन की आपको 5 बिंदी लगानी है, लेकिन कहाँ पर लगानी समझना, वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको लगा देनी है। देखो किस प्रकार से लगानी है वीडियो में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक ही जगह 5 मत लगा देना, अलग अलग लगाना, 1 2 3 4 5 इससे थोड़ी सी लंबी लगाना, छोटी छोटी भले लगाओ। तो इस प्रकार से आप 5 बिंदी वहाँ पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है 5 बेलपत्र। अब ये बेलपत्र एक एक करते हुए आपको अर्पित करना है भगवान शिव के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। अब देखो कैसे अर्पित करोगे, जो पत्ती वाला हिस्सा होगा वो नीचे की साइड होना चाहिए, उस प्रकार से आप अर्पित करोगे। और जो 5 डंडी है, 5 बेलपत्र की जो 5 डंडी ना, 5 डंडी अलग अलग दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल फूल जैसा बन जाएगा। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास करो, इस प्रकार से बन जाएगा और इस प्रकार से उपाय करना। और अंत में बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो ऐसे आपको कामना करना है, व्यापार अच्छे से चले ऐसी आपको कामना करना है, नौकरी अच्छे से चले ऐसी आपको कामना करना है। जो भी आपकी कामना है वो महादेव से बोलें। एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम आने वाली है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका स्मरण करें और इस चीज़ में मैं सफल हो जाऊँ ऐसी आपको कामना करना है। और ये सुंदर सा पहला उपाय आपको करना है। देखो ये उपाय ज़रूर करना, बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए कार्तिक का पवित्र महीना और दीपदान तो आपको करना ही चाहिए। रोज़ अलग अलग प्रकार की दीपदान कर रहे हैं ताकि दीपदान का अलग अलग प्रकार का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो देखो आज का दीपक किस लिए होता है, बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर ये उपाय शुक्रवार के दिन करोगे तो फिर लक्ष्मी जी के लिए, यानी कि धन प्राप्ति के लिए ये उपाय हो जाएगा। देखो करना क्या है समझना, आज की रात में आपको 3 दीपक वाला ये उपाय करना है। देखो तीनों दीपक भी लगा सकते हो या एक दीपक लगाना चाहते हो 3 जगह दीपक लगाना है। अगर एक दीपक लगाना चाहते हो तो एक दीपक भी आप लगा सकते हैं। 3 दीपक लेना, हम 3 दीपक का बता रहे हैं, तीनों में से जहां आपकी इच्छा हो वहां पर भी आप लगा सकते हैं या तीनों जगह भी लगा सकते हैं। आगे आपको बात समझ में। 3 दीपक लेना है, तीनों दीपक गोलबाती के होंगे, तीनों दीपक में आपको घी भरना है। साथ में साबुत हरी इलायची लेना है, हरी इलायची खंडित नहीं होनी चाहिए, हरी इलायची भी साबुत आपको लेना है। ठीक है, 3 हरी इलायची ले ली, 3 दीपक ले लिया। सबसे पहली हरी इलायची और ये जो दीपक है आपको कहाँ पर रखना है, तुलसी जी के वहाँ पर। आज आपको तुलसी जी के जड़ में दीपक रखना है गोलबाती का और इसी दीपक के अंदर एक हरी इलायची आपको डाल देनी है। आज हरी इलायची वाला दीपक जैसे जलता है ना तुलसी जी के वहाँ पर, तो वहाँ का जो दीपक का जो ऑरा रहता है वहीं पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना 11 बार और तुलसी जी से अपनी जो भी कामना है आपकी वो आपको बोल देना है। कार्तिक का पवित्र महीना, तुलसी जी में दीपदान और वो भी इलायची डाल करके, और आपकी जो भी मनोरथ है वो जरूर पूरी करेगा। देखो पहला दीपदान आपने कर लिया,
तुलसी जी के वहाँ पर। दूसरा जो दीपदान है, आपको ये दीपक ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में, और भगवान शिव के मंदिर में दीपक के अंदर इलायची डाल करके भगवान शिव की आरती करना, और दूसरा दीपक वहाँ पर भगवान शिव के सामने रखना, और आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोल देना है। ठीक है। अब जो तीसरा दीपक का दान आप करोगे वो करोगे आकड़े के पेड़ की जड़ में। ये भी इलायची डाल करके ओम गण गणपति नमः या श्री गणेशाय नमः का 11 बार जाप करके ये आप वहाँ पर आप अर्पित करोगे, जिससे बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति होगी। ये तीनों दीपक सूर्यास्त के बाद आपको लगाना है। ध्यान रखना, सूर्यास्त के बाद ही दीपकों का दान होता है। देखो, तीनों जगह हमने आपको बता दी है। तीनों जगह में से जहाँ कहीं भी आप जा सको, शिव मंदिर में जा सको या आकड़े के पेड़ के वहाँ पर जा सको या तुलसी जी के वहाँ पर आप रोज़ दीपक लगाते ही होंगे, तो आज इस प्रकार से ये दीपक लगाना। देखो, भले एक दीपक का दान करना, लेकिन इस प्रकार से ही आपको दीपक का दान करना है। तो देखो, आज की इस पूरी वीडियो में हमने 2 उपाय बताए हैं। दोनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।